नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बात तो कोई नहीं है। अच्छा, आवाज़ क्लियर आ रही है सबको? असल में ना एक दूसरी जगह पे आके सेशन लेना पड़ रहा है। यहाँ पे नेट अच्छा है लेकिन फ़ैन माशाल्लाह आवाज़ ज़्यादा है उसकी और हवा कम है। चलो अच्छी बात है। शेर साहब आप किधर बैठे हैं? मैं सरसों सरार हूँ, आ जाया हुआ। आवाज़ किस चीज़ की आ रही है? ये तो लग रहा है जैसे आप लकड़ियाँ चलाने वाले आरे पे बैठे हैं। ये ना एसी में वो सर्दी लग रही थी, पंखे की थोड़ी स्पीड स्लो की हुई है। लोग गर्मी से मर रहे हैं, आपको सर्दी लग रही है। मैं भी सोचा इतना कंटेंट और साइट कैसे बना रहे हैं आप सर्दियों में, पूरा सर्दी वाला सीन बनाया हुआ है। हाँ जी, ऐसे ही है। अच्छा एक मिनट ज़रा। SEO। अच्छा ये कोई एस सी बी टी की क्लास नहीं है कि सारे चुप करके सुनने बैठ गए हैं, सारे वन बाय वन बताएं। और कोई एक बंदा जो अपनी साइट शेयर, भाई आप शेयर कर भी दें, ऐसा कोई मसला नहीं है। मेरा अभी तक 1 साल का एक्सपीरियंस है कि अपनी निश को छुपा लें, आप दिखा भी दें, कोई कुछ नहीं कर सकता उसका। क्योंकि वो सारे निशेज इतनी कॉमन है एपीके वाली कि हर किसी को ऑलमोस्ट पता है। तो कोई कभी चुरा के कभी किसी ने रैंकिंग नहीं किया अभी तक। ये मेरा पर्सनल नहीं, चोरी करके कोई काम होता भी नहीं होगा आस पास, ये होता तो मेरा नहीं, देखो यकीन ना हर वही है ना, तो हर चीज़ में अल्लाह की रज़ा के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। है। तो जी कोई बिल्कुल हाइड करे वो कीवर्ड, तो वो कीवर्ड, हर कीवर्ड ये एपीके का ऐसा है कि जो नज़रों से गुजरा हुआ है तकरीबन हर बंदे के। इसमें कोई जी छुपाने वाली बात नहीं है। पहली पहली वेबसाइट्स हैं तो ये आपकी वैसे भी लर्निंग के लिए है। जब लर्निंग का की कहानी हो तो फिर इतना वो कुछ नहीं, हाइड रखने से भी कुछ नहीं होगा, दिखा देने से भी कुछ नहीं होता। मैं तो रैंकिंग वाली साइड दिखाता रहा हूँ और कभी मसला नहीं बना उनका। जी। आपने देख ही रही है मेरी जो बनाई मैंने, माशाल्लाह वो कोशिश तो मैंने पूरी की है नहीं कि कोशिश उसको। अच्छी की है, कंटेंट में भी सही किया है और डिज़ाइनिंग में भी काफ़ी हद तक। बाकी छोटे मोटे फ्लॉज तो उसके रहते ही हैं, वो तो मेरी भी मतलब जब तक साइटें चली हैं तब तक रहते ही रहे हैं। बेहतरी की गुंजाइश रहती है। मैं आपसे इसलिए पूछा था ना कि वो अगर किसी को सामने शो भी करवा दें, आपको इशू ना हो, मुझे तो जाहिर सी बात है मैं तो झटके में दिखा दूंगा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा बाकी तो आओ यार, कोई तो आए माइक पे, कोई तो बोलो, ग्रुप में तो सारे लड़ते रहते हैं आपस में, इधर काम की बात है तो बोलता आपको हूँ। वालेकुम अस्सलाम। मैंने ये सोचा कि पहले ओवरव्यू ले लो, कौन क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, क्योंकि अच्छा मैं ये ना चल ओवरव्यू मैं आपको बता दूं, इसमें असल में हमने करना क्या था। ये कोई मतलब उस तरह का हुँ, कोई प्रॉपर सेशन नहीं है कि लर्निंग का, ये बस अभी तकरीबन ऑफ पेज तक सारे पहुंच चुके हैं। तो थोड़े बहुत जो भी मसले मसाइल हैं डिज़ाइनिंग के हैं, छोटे मोटे हैं, कंटेंट के हैं, छोटी मोटी चीज़ें ऐसी हैं कि जो इग्नोर की जा सकती हैं, लेकिन लोगों ने उसको ना बड़ा वो बनाया हुआ है, सर पे चढ़ाया हुआ है। तो मैं चाह रहा था कि इस तरह की चीज़ें एटलीस्ट किसी हद तक वो उन पे बात की जाए। तो खुल के बोले, हर बंदा इसमें कोई टीचर नहीं है, मैं भी आपकी स्टूडेंट ही हूँ। बस ये है कि मैं 4 कदम आपसे आगे हूँ, पहले आया था चलिए इसमें, अदरवाइज कुछ नहीं है। जी जी। मैंने मुझे चला के देखा। स्मेल आपकी आवाज़ कट रही है। शेख भाई ज़रा माइक ऑफ करना, 1 मिनट देखें शोर तो आप तो शोर सही होगा। ये लीजिए, मैं पक्के कमरे से बाहर ही आ गया हूँ। तो इधर गर्मी लगवा लो अल्लाह के बंदे। जी जी, मैं मैं तो अपना बाहर आ फैन गया भी हूँ। बंद कर दूंगा अगर किसी ने कहा जी आपके बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही है। नहीं, नहीं, मैं तो बाहर आ गया हूँ वो रात भाई अब। चलो चलो अच्छा होगा। अच्छा बताएं फिर शुरू कहीं कहाँ से करें? प्रकाश भाई, नेटवर्क में आपने मसला है आज, ये सिग्नल नहीं। मेरे तो तकरीबन मसले थोड़े ही हैं। ये हम्म। बाकी लोगों से पूछ लें, मेरा ख्याल है इनसे पूछ के मेरे क्लियर हो जाएंगे। अगर कोई रहता वो तो फिर एंड पे मैं पूछ लूंगा आपसे। तो देखो ना, निश सर्च की तो अभी ज़रूरत नहीं है, उसके बाद जी आता है जी कंटेंट राइटिंग और कवरेज शवरेज। तो कंटेंट राइटिंग जी में या कुछ इस तरह की उसमें वहाँ से शुरू कर लेते हैं। मैं अक्सर देखता रहता हूँ कि हमारी वो कीवर्ड डेंसिटी उसको लेके बैठे होते हैं सारे। कीवर्ड कितनी बार आए वो, अगर वो बंदा कह दीजिए 5 दफ़ा आएगा तो वो 5 को ही अपना वो स्टैंडर्ड बना के बैठ जाते हैं। कोई बोले 10 दफ़ा आएगा तो वो 10 दफ़ा को बना के बैठ जाते हैं। उसके बारे में कोई किसी का है, पहले वहाँ से शुरू कर लेते हैं, फिर ऐसा ऐसा डिज़ाइनिंग पे आते हैं। जी विकास भाई, मैंने जो कंटेंट लिखा है ना सारा, वो हम्म। खुद लिखा है। ठीक हो गया। जो टॉप दो कंपटीटर है ना मेरे, हम्म। उनको मैंने फॉलो किया है।
ठीक वो है। सारा सर्च करके फिर वो खुद लिखा है सारा उनसे, यानी कि कंबाइन करके 2-3 की हेडिंग वगैरह थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखा है उनसे। हम्म। तो उसके बाद मैंने फिर चैट जीपीटी को दिए अपना आर्टिकल, हर अकेला अकेला आर्टिकल, पीसी का अकेला, होम पेज का अकेला, उसको तीनों के साथ कंपैरिजन करवाया कि किसका आर्टिकल जबरदस्त है। तो ठीक हो गया। चैट जीपीटी ने तो कहा कि आपका जो आर्टिकल है वो सबसे बेस्ट है। ठीक हो गया। तो अब बाकी जो कीवर्ड डेंसिटी है वो तकरीबन एपीके की 95% तो एक दो कीवर्ड ही होते हैं। हम्म। तो उनको ही यानी कि सर्कुलेट किया है दो को तकरीबन। तो बाकी जो आपकी ना कीवर्ड। आपकी मैं साइट शेयर करने लगा हूँ फिर। जी कर ले, कोई बात नहीं। ये सब ने 3-4 ने कहना देखना ये मैंने भी सबमिट करवाया था, मैंने भी सबमिट कराया था। ये मैंने तकरीबन फाइनल कर लिया, बस थोड़ी बहुत जो आपको दिखाई है इसमें कमी है वो पूरी करनी है। दूसरी अब मैंने टूल बेस शुरू की हुई है, उसका कंटेंट लिख लिया है। सही है। तो वो इंशाल्लाह, मैं उम्मीद है कि इसके साथ ही वो भी लाइव करूंगा इंशाल्लाह। चलें जी, गुड हो गया। एक मिनट ज़रा मैं आपकी लॉगिन कर लूँ। मेरी निशित का आपको भी पता है, रिजवान भाई को भी पता है। कुछ भी नहीं होता, ये सबको पता लग जाएगा आज। और हाँ कोई जी बंदा फिर इस पे काम करके मुझे रैंक करके दिखाया, मैं उसको मान जाऊंगा हाँ भी। जी, क्योंकि मैंने तकरीबन इसका कंटेंट वगैरह तकरीबन एक महीना पूरा लगा के लिखा है। तो 20 के करीब आर्टिकल लिखे हैं मैंने खुद इस पे। चलें। अच्छा, ये रैंक मैच का जो रोला होता है ना, स्क्रीन शेयर हो रही है? तो भाई विकास भाई, रैंक मैथ का जो मेरा मेन आर्टिकल है ना हम्म। होम पेज का, उसका स्कोर 96 है मेरा। ये किसकी आवाज़ तो निकली है बड़ी अजीब सी? और आखिरी सांसों बाकियों पे का कौन है? 80 के लगभग गई है। अच्छा, ये पता नहीं किसकी है, जैसे आखिरी सांसों पे होता है, को बंदा पूछ ले किसी की को आखिरी ख्वाहिश हो, शायद मरने से पहले बता दे हमें। अच्छा ठीक है, ये ना मैं आपको ना एक, अच्छा ये रैंक मैथ का पता मैं क्यों बताता होता हूँ कि इसको अभी कनेक्ट ना करें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी सेट। एक्सक्यूज मी, जी जी जी। आपने ना सही कहा था कि अभी आप जो है वो वेबसाइट इनकी खोलेंगे और सब लोग कहेंगे कि मैंने भी सबमिट कराया हुआ था, मैंने भी सबमिट कराया हुआ था। ये वाला कीवर्ड ना, एग्जैक्टली। ये 200 साल खैर, पहले भी यही चल रहा था, और ये पता अगले नहीं, मेरा तो अप्रूव नहीं हुआ था। खैर, प्रूफ बेस्ट का ऑफ लक भाई अप्रूव को। का एससीबीटी वाले क्या करते होते हैं कि अब आपने 20 कीवर्ड सेंड कर दिए, 20 सब ने कर दिए, 40% 30% एपीके में, इवन 50% बंदे कीवर्ड ऐसे होते हैं जो हर बंदे ने तकरीबन करवाए होंगे। जी एग्जैक्टली। 2 3 2 3 4। अब एससीबीटी वाले क्या करते हैं कि वो कर रहे होते हैं, अब ये कीवर्ड अगर शोएब भाई को लगता है कि सर मुझे मिला, तो ऐसा नहीं है, ये 5-6 बंदों के पास होगा एटलीस्ट। कुछ शो कर रहे होते हैं, कुछ नहीं भी कर रहे होते। इवन जब सर को साइट्स अपनी वो सबमिट करा रहे होते हैं, तो बीच में भी कहते हैं उन्हें, हैं ये भी मेरा कंपेटिटर है। तो ये अच्छा होता है कंपेटिटर हो ना अगर आपका अपनी उसी में, तो बेहतर है कि बंदे को पता है कि मैं दौड़ में अकेला नहीं हूँ। अब मुझे थोड़ा सा बेहतर चीज़ें करनी है ताकि मैं उससे आगे निकलूँ। जब मैंने वो टोका बोका वाला था, तो हमारा वहाँ पे एक कंपेटिटर था, लेकिन इससे क्या हुआ कि मेरी थोड़ी स्पीड अच्छी हो गई कि यार एक बंदा और भी है इस रेस में, अगर मैं ये समझूं कि मैं अकेला हूं तो ऐसा नहीं है। तो ये कैसल एपीके वाले, ये भी बंदे भी हैं, 2-3 होंगे पक्की बात है भाई। अब क्या करते हैं, वो 4-5 बंदों को देते हैं कीवर्ड, क्योंकि हर बंदे ने काम नहीं करना होता। आप में से बहुत सारे होंगे जो 6 महीने बाद, 5 साल, आप में से नहीं, मतलब एससीबीटी राइज में से आप तो पहले डिमोटिवेट होकर बैठे हैं, मैं आप लोग को ऊपर से कह दूं तो फिर 5-6 बंदों को इसलिए देते हैं कि बीच में शायद 2-3 बंदे काम करना छोड़ दें, या वो उस निच को स्किप कर दें, काम ना करें। अब एक बंदे को दे दें, वो एक बंदा भी काम ना करे, तो अच्छा बड़ा कीवर्ड वो मिस हो जाएगा। तो 4-5 बंदों को वो देते हैं। तो आपके सबके जिसको भी लग रहा है ना कि मेरा ये एपीके मुझे मिला है, तो फिलहाल मैं अकेला ही हूँ, तो ऐसा नहीं है। हो सकता है कोई ऐसी अनटैप नहीं शो उसके पास, अदरवाइज उसका अपने एससीबीटी राइज में भी कंपटीशन होगा 3-4 के साथ, तो वो इस लिहाज से काम करे, कंपटीशन समझ के। एग्जैक्टली। बेस्ट ऑफ लक भाई को। अच्छा ये ना अपडेट्स, ये सबसे बेकार है पैंथियन जो है ना, मैं इस सेंस में बेकार है ये। जब भी आप काम करें ना इसकी, तो आप ऑटो अपडेट्स वगैरह को ऑन कर लिया करें, साथ साथ ताकि चीज़ें अपडेट रहें। फिर आपके वो मसले आ रहे होते हैं, कोई चीज़ अपडेट नहीं हो रही कुछ में, थीम को आप यहाँ से ऑटो पे रखा करें। ठीक है, प्लगइन वगैरह चलो आपने किए हुए, अच्छी बात है। रैंक मैथ का मैं इसलिए शुरू में मैं नहीं करता, क्योंकि उसकी कुछ सेटिंग्स ऐसी हैं कि जो सेटिंग आपकी
लाइव करने के बाद आती है, क्योंकि यहाँ पे ना आपने एक सेटिंग की होती है डिस्करेज वाली, ये वाली सर्च इंजन की ना। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि ये अपना जब साइट लाइव करें ना, ये ऑप्शन हमने बंद करके लाइव करनी होती है साइट, फिर साइट की इंडेक्सिंग भी होती है, सब कुछ होता है, तो फिर हम रैंक मैथ की एक ही दफ़ा सेटिंग करते हैं अच्छे से। तो जो आप कह रहे थे ना रैंक मैथ की सेटिंग कब करनी है, तो आपके फिर सवाल का यही जवाब है, मैं तो बाद में करता हूँ, पहले भी कर सकते हैं लेकिन बाद में कर लें तो बेहतर है, कोई 19-20 का कोई फ़र्क नहीं आता उससे। हाँ, जो पैंथियन पे काम करते हैं, पैंथियन पे एक होता है पेज कैशे, समटाइम आप कोई चीज़ अपग्रेड करते हैं लेकिन आप जब उसको देखते हैं तो वो शो नहीं हो रही होती। तो ये कैशे लास्ट टाइम मैंने सेट किया था, ये पता नहीं कितने हज़ार सेकंड्स पे गया होता है, इसको आप थोड़ा सा कर लें कि उतनी देर बाद उसका कैशे अपने आप ख़त्म होता है, वो नई चीज़ें पिक कर लेता है फिर। अच्छा, इसमें ना आपने चेक किया है कि आपकी जो मेजोरिटी ट्रैफिक है वो कहाँ से आएगी, लैपटॉप से आएगी या मोबाइल से आएगी? अब एपीके में आपकी तकरीबन 90% प्लस ट्रैफिक जो होती है ना वो मोबाइल से आती है। तो अब यहाँ पे जो मैं आपको कह रहा था ना, ये वर्जन्स इसके अंदर आपने लिखा हुआ है, ये हैं छोटे मोटे। अब जब इसको आप मोबाइल पे देखेंगे ना तो ये बड़ा मेस हो जी जाएगा क्रिएट। अगर आप गौर से देखना उसमें, तो वो एक साइड पे इतना ट्रिगर सा बना होता है, आपको पता है मोबाइल में, तो फिर जी उसके अंदर ये मेन्यू होगा, उसके अंदर ये सब मेन्यू होगा। इसकी बजाय आपने अगर कंपेटर को ना हमने सिर्फ देख के ना उससे चीज़ें बेहतर करनी होती है। अब कंपेटर ने अगर इसके अंदर लिखी हुई है तो ज़रूरी नहीं है कि हमने उसी को छापा लगाना है। आप ब्लॉग का सेक्शन क्रिएट कर लें, ब्लॉग के अंदर आप कर लें जिस तरह। अब मैं दिखाऊंगा आपको साइट कौन सी दिखाऊं, की बड़ी बोल जाते हैं यार। यही नीश जब हमने एडमिशन लिया तो उस वक्त एक बंदे ने साइट इस पे बनाई है, आज वो 1.5 लाख ट्रैफिक ले रहा है, 3rd नंबर पे पहुंच गया उसका। ले लेते हैं बस इस निश का सबसे बड़ा जो है ना, एक ही चीज़ पे मेहनत करनी पड़ती है इसकी, और वो है ऑफ पेज। मैं आपको दिखा, ये बंदा बहुत अरसे से मैं इसको देख रहा हूँ, इसके अलावा किसी ने भी रैंकिंग सस्टेन नहीं की। ये बंदा टॉप 3 टॉप 5 में, इवन टॉप 1 पे बड़ी देर रहता रहा है ये। बाकी इसके अलावा कोई सस्टेन नहीं कर सका। क्यों? इसकी ऑफ पेज बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसने बड़े लिंक्स लिए हुए हैं टका के। अब कह रहे हैं ना कंटेंट मैंने बहुत लिखा है, बहुत लिखा है। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, जो टॉप की साइट्स होती है ना, जब हम काम करते हैं ना, मैं और मेरे 2 दोस्त, तो हम साइटें ऑब्जर्व करते थे कि ये साइट किस वजह से रैंक कर रही है। अब इस साइट में देखना आप, इस साइट में ये कंटेंट का, ये कैपकट पे बहुत ज़्यादा हैवी कंटेंट लिखना पड़ता है, आपको पता ही है ना, एक एक चीज़ इसकी इची बिची क्लियर करनी पड़ती है। अब इस बंदे ने कंटेंट देखो कितना ज़्यादा लिखा हुआ है, इसने कंटेंट, इसने मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा लिखा होगा, ठीक है। इस बंदे का कंटेंट देखना, अभी यहाँ से शुरू हुआ है, मोटी मोटी बातें लिखी हैं उसने और यहाँ पे कंटेंट खत्म कर दिया। अब जो अभी को कैपकट पे साइटें बना रहे होंगे, उन्होंने कंटेंट 7,000 6,000 वर्ड्स का लिखा होगा। कंटेंट इतना मैटर नहीं करता, अगर आप टू द पॉइंट भी लिख रहे हैं ना, कोई इतना मसला नहीं है। कल को आप जब इस तरह के निश पे आएंगे ना, तो मसला सिर्फ आपका ऑफ पेज का ही होगा कि आपको लिंक्स बाय करने पड़ेंगे। $400-500 जिसके पास इन्वेस्टमेंट है वो इस पर भी रैंक कर सकता है, कैपकट पे भी $400-500। लेकिन ये है कि अगर यानी कि आप जो सारा कुछ करने के बाद विकास भाई रैंकिंग जो अब ऑफ पेज पे आके रुकेगी। रैंकिंग ऑफ पेज पे तब रुकेगी जब आपकी बाकी चीज़ें तकरीबन बहुत बेहतर ना हो, लेकिन एटलीस्ट क्राइटेरिया मीट कर रही हो कि आपकी ये चीज़ ऐसे है, ये ऐसे है, ओके जा रही है। फिर अब मेरे वाली जो मैंने बनाई है ये ठीक है तकरीबन, अब या ऑफ पेज पे। ठीक, मैं आपको बताता हूँ। आप लोग जब भी कहते हैं ना हमारी साइट को देखें, ये करें वो करें, अब हर निश का उसके कंपेटर्स को देखना, उसकी हेडिंग्स को देखना, उसकी बाकी चीज़ें देखना, वो पॉसिबल होता नहीं है। रिसर्च करना पॉसिबल नहीं होता। देखने का मतलब ये होता है कि उस पर फिर बंदे की पूरी रिसर्च हो। मैंने जो चीज़ें देखनी होती है ना, मैंने यहाँ पे अगर डिज़ाइनिंग देखनी है तो हीरो सेक्शन में देखना है कि कुछ ज़्यादा हमने फूल बूटे तितलियाँ ना बनाई हैं साइड की, क्योंकि कुछ लोगों को बड़ा शौक होता है बशमूल मेरे, कि पूरी साइड की डिज़ाइनिंग उसमें रंग भर दिए, तितली सी बना दी, उसकी बटरफ्लाई सी बना के छोड़ दी। तो उस तरह की कोशिश हम ना ही करें। अब ये बंदा है ना, जिसकी मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं इस बंदे को इसलिए करता हूँ कि इसने क्या किया है, सिंपल ये H1 हेडिंग है, नीचे टेबल है, ये डाउनलोड बटन है, यूजर जी को सिर्फ इससे मतलब है। अब मैं देखूँ जी कि यार मैं ये भी बना दूँ, क्योंकि मुझे एक मिनट, कोई देखते हैं बहुत ज़्यादा हैवी डिज़ाइनर। अच्छा, इसने भी नॉर्मल सा ही किया हुआ है। बहुत से निशेस पे ऐसा होता है कि वो उसने बड़ा ना
अजीब किस्म के यहाँ खाने से डब्बे से बना के क्या कुछ इसमें डाल के किया होता है। डिज़ाइनिंग तो बड़ी अच्छी लग रही होती है दिखने में, लेकिन गूगल को ये चाहिए कि भाई आप एक चीज़ दे रहे हैं, ये चीज़ आप प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो ओके। अब यूज़र ने इसकी साइट पे आया, यहाँ तक पहुँचा, उसको डाउनलोड बटन मिल गया, उसने क्लिक किया, टकाटक से वो उधर ही शायद इसी पे डाउनलोड, हाँ इसी पे ही होगा मेरे ख्याल में, ये देखो बस। यूज़र को ये चाहिए, बाकी इन चीज़ों से उसका कोई इतना खास मतलब नहीं है। तो ये आप जितना सादा करके दे देंगे उतना ही बेहतर है, बजाय इसके कि आप इतना उसको वो डिफ़िकल्ट करते जाएँ। यहाँ पे आप डब्बे बनाएं, खाने बनाएं, डिज़ाइनिंग में ये चीज़ रो लेआउट में फिट नहीं आ रही, इसकी हेड पैडिंग सही नहीं हो रही, इसका ये नहीं हो रहा, छोड़ो, सिंपल कर दो आप। देखो ना, आप ये फर्स्ट टाइम कर रहे हो, 95% लोग ये फर्स्ट टाइम ही कर रहे होंगे। तो जब मुश्किल करेंगे आप चीज़ों को, तो आप फिर खुद फंस जाएंगे एक चीज़ में कि आप अभी बेसिक्स तो करें ना, आप बेसिक्स तो करें। अब मैं जो जितना भी कोर्स बनाया अपना, उसमें मैंने एक ही चीज़ बार बार कही है कि सिंपल रखें, चीज़ों को सिंपल रखें, लर्निंग के पर्पज से करें। जिसको मसला आता है वो इस तरह का बना ले सिंपल, H1 टेबल, सिंपल टेबल, इसको ऐसे उठा के वैसे भी आप कर देंगे टेबल, किसी का भी ऐसे उठाएं, कोई भी टेबल कॉपी कर वहाँ बहुत सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट हो जाती हैं। मैं एक आपको एग्जांपल दे देता हूँ। दो 5वीं क्लास के बच्चे भी जो ग्रुप में बोल रहे थे, अब देखो चुप बैठे हैं, यहाँ कोई नहीं बोलेगा। जैसे ये है ना सिंपल, किसी का टेबल शेबल कॉपी करना है आपने, ऐसे आप यहाँ से कॉपी करें, ठीक है, यहाँ ला के आप उसको पेस्ट करें, लो जी टेबल आपका बन के आ गया। अब इसमें आप चेंजिंग कर दें थोड़ी बहुत, यहाँ पे नाम चेंज, चीज़ें तो यही आएंगी ना एपीके में, हाँ जी, ऐसे ऐसे बस उसका नाम शाम चेंज करें, आपका टेबल बन गया। टेबल में आपने क्या करना है, सिंपल इसकी उसमें सेटिंग में आएंगे, चलो जी ये करके आप यहाँ स्ट्राइप्स कर दें, लो जी थोड़ा सा फैंसी सा बन गया, बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है, टेबल जितना सिंपल हो उतना ही अच्छा है। बस नीचे डाउनलोड बटन दे दें आप, ऊपर अपना वो हेडिंग रख दें, यही वाली हेडिंग। अब आपने टेबल बना दिया, पिक्चर लगा दिया, इट्स ओके। बटन आप सेंटर, इसको मोबाइल पे देख लें आप कहाँ पे आ रहा है बटन आपका, तो उस हिसाब से इसको एडजस्ट कर दें, बस ख़त्म, कोई ज़रूरत नहीं है। अब यही चीज़ मेन होती है यहाँ पे, साइड की स्पीड, साइड की सारी लोडिंग शोडिंग, इस चीज़ पे ज़्यादा मैटर कर रही होती है। इसको आप सिंपल सा बना लें, बस क्या ज़रूरत है इतना आगे बढ़ने की। सर ने इसका तो एटलीस्ट बताया होगा, मैंने लेक्चर में लिए हुए ये वाले, सर ने इसका बताया होगा कि इसकी क्या वैल्यू होती है हीरो सेक्शन की, इवन एक पूरा लेक्चर होता है इस पे, हीरो सेक्शन पे। ये मैंने सारा सबक को चेक करवाई थी, उन्होंने कहा था ये जो नीचे मैंने 4 खाने से बनाए हैं, ये ऊपर से पहले उन्होंने कहा ये 4 जो चीजें हैं वेब सीरीज वगैरह, उन्होंने कहा इसको नीचे लेके आओ, डाउनलोड नीचे बटन लेके थोड़ा सा आओ, ऊपर जाना जाए। क्यों लेके आए नीचे, क्योंकि ये इनकी रेलिवेंसी, मतलब रेलिवेंसी की इतनी ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ की टॉप परजेंट ज़रूरत है ना, वो ये है, ये डाउनलोड बटन ये इस चीज़ की है कि साइट खुले, ये साइट खुली है, टक करके डाउनलोड बटन सामने आ जाए। यूजर के इंटेंट, आप सिंपल किसी स्टोर पे चीनी लेने जाएं और चीनी आपकी वो जी आपको ये घूम फिर के साथ में मतलब पे जाके पड़ी हो, तो आपके लिए मुश्किल है ना। एक चीज़ आप लेने जा रहे हैं, अब एक बंदे को पता है जी मेरी दुकान पे बंदे ये चीज़ लेने आ रहे हैं, और दुकान में एंटर होते वो चीज़ सामने पड़ी हो, देखने वाले का दिल खुश हो जाए कि यार ये चीज़ तो बिल्कुल सामने इसने प्रोवाइड की है, तो 90% चांस है कि वो आपका पक्का कस्टमर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उसकी इंटेंट को फ़ौरन से पूरा कर रहे हैं। सारा कुछ इसी पे बेस कर रहा है, पूरी वेबसाइट का। ये जितनी हमने ऊपर रामलीला लिखी है ना, रामलीला ये सारी मोड एपीके रेडी ये iOS इस पे 1% 2% बंदों ने आना है इस पूरे कंटेंट बेस्ड गाइड्स पे। ये हम लिखते क्यों है? फॉर द सेक ऑफ गूगल को लग जाए पता कि हमारे पास हर मसले का हल है, वरना हाल है। हाँ मैं आपको आपकी इसी निश पे दिखा देता हूँ। ये टॉपिकल अथॉरिटी के लिए, टॉपिकल अथॉरिटी के लिए देखो, जिस चीज़ पे 99% ट्रैफिक आनी है उस पे शायद 10% मेहनत होती हो, जिस पे 1% ट्रैफिक आनी है उस पे हम 90% जोर लगाते हैं। क्यों? टॉपिकल अथॉरिटी के लिए। अब ये बंदा है, इसका कॉपी लिंक एड्रेस कर लेता हूँ मैं, इसको चेक करके आपको थोड़ा सा दिखा दूँ यार, बाकी भी बोल लो, किसी की नाराज़गी है तो बता दे। इसकी 7 लाख के करीब ट्रैफिक है। हाँ तो मैं आपको दिखाता हूँ ना कहाँ कहाँ से आ रही होगी। जोर आपको इस पर ही मारना पड़ेगा, ये बंदे नहीं छोड़ते अपनी पोजीशन। ये कब से मैं देख रहा हूँ, ये देखो ना, एक और चीज़ भी होती है चेक करने के लिए कि कितनी स्टेबल साइट है। अब ये यहाँ पे ट्रैफिक चेकर में आपने देखा कुछ साइट्स की यहाँ पे ऐसे पीक बनी होती है फौरन से, ऐसे
उसका मतलब ये अभी भी रैंकिंग में आया है। अब उसका पता नहीं है कि सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा। अब ये जो बंदा है ना, इससे घबराना चाहिए। इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट भी है, एक नेगेटिव पॉइंट भी है। पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये स्टेबल है 4 5 6 महीने से। इस वक्त में अपडेट्स भी आती रही होंगी, साइट्स डाउन नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। इट मीन्स कि इस बंदे ने प्रॉपर काम किया हुआ है और ये प्रॉपर रैंक कर रहा है। इसको इस जगह से हटाना मुश्किल होगा, एक चीज़। लेकिन दूसरा क्या होता है कि ये सस्टेन कर रहा है, इस ट्रैफिक को इतनी ट्रैफिक भी ले रहा है। तो इसका मतलब है कि हम इसमें देख सकते हैं कि इस बंदे ने ये चीज़ें ऐसे ऐसे कवर की हैं। इसको किसी हद तक कॉपी किया जा सकता है चीज़ों को कि यार ये गूगल पे भी ये सारा काफ़ी देर। विकास भाई, सारा मैंने इसको ही कॉपी किया है। अच्छा, ये देखें, मजे की बात देखें, तकरीबन 92% ट्रैफिक सिर्फ इसके मेन पेज पे आ रही है। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि जो ज़्यादा हमने मेहनत करनी है ना, वो इसी पे करनी है। अब ब्लॉग्स पे भी लोग उसके वो बना रहे होते हैं कि यार इसमें अपना मेरा मेन कीवर्ड कितनी दफ़ा आएगा, इसमें मेरा कितनी दफ़ा आया। ब्लॉग में जस्ट आपने जो टाइटल लिखा हुआ ना ऊपर, उसके बारे में आप चैट जीपीटी से लिखवा लें कि भाई मुझे इंटरनेट पर सर्च करके ये बता दो, उसको कवर कर दो, बस जान छुड़ा लो। उसमें कोई इतना मसला नहीं है कि इसकी आपने हेडिंग कॉपी करनी है, ये करना है, वो करना है। जो हेडिंग में आप प्रॉमिस कर रहे हैं ना कि मैंने इसके लेवल मैक्स करने हैं या इसका मैंने ये करना है, ये फलां करना है, वो आपने एटलीस्ट प्रोवाइड किया हो। खत्म। इस तरह अब ये तो फ्री वाला है ना एचएफ, आप इसके पेड वाले में जाओगे ना, टॉप 20 पेजेस को देखना, उसमें से ये अच्छा ये वाली आपकी निश तो है भी बहुत बड़ी। जो 1 लाख ट्रैफिक वाली होती है ना, उसमें तो 99% ये वाली ले रही होती है, नीचे 1% होती है और बहुत सारे पे 0 0 आ रही होती है। अब ये भी ऑलमोस्ट 0 है। ये भूले भटके कोई ना कोई पहुंच जाता है उस पर, वरना कोई नहीं आता इस पे। अब ये चेक ये करो। जो इससे नीचे वाली साइट है ना, वो हमारे SCBT 13 वाले की है किसी की। जाहिर सी बात है, अब मुझे तब इतना आइडिया नहीं था, मैंने सस्ते में काम चलाया कि यार छोड़ो, मैं क्या इन्वेस्टमेंट करनी है, क्या मैं ये तो पकड़ा दूसरे ही उस नंबर चीज़। वाली है। ये वाला होगा ना, ये भी 3 लाख 4 लाख के करीब तो ले रहा होगा एटलीस्ट। नहीं, इससे तीसरे नंबर वाले की, तीसरे नंबर वाले की। ये जो अब दूसरे नंबर वाला है, इसकी 4 4 महीने पुरानी साइट है सिर्फ। तो मैं बताता हूँ ना, ये इसका वो गुंबद बना होगा, देखना यहाँ पे। ये जब .com हमारा .co एडमिशन भी काफ़ी चलने लग गई है डोमेन। ये देखो, ये नया हाँ नया जी, मतलब रैंकिंग में आया है ना अभी। ये चेक करो, पीसी पे इसने किसी भी ने। विकास भाई बहुत कंटेंट लिखा हुआ है तो इसने। वही बात है ना, ये कंटेंट कंटेंट की दौड़ में लगे हुए हैं, लेकिन कोई बंदा भी आएगा जो साइड की बाकी चीज़ें नॉर्मल रख के, एटलीस्ट यूज़र की इंटेंट या जिन क्यूरीज पे ज़्यादा वॉल्यूम है वो कवर करके और फिर अच्छी कर लेगा, वो कंटेंट वालों को उड़ा के रख देगा साइड पे। सिर्फ कंटेंट नहीं मैटर करता ना, हर चीज़ मैटर करती है। ये देखो 98%। और ये तकरीबन जी, सारी मोबाइल ये मोबाइल होम पेज ट्रैफिक की है। और ये सारी मोबाइल ट्रैफिक है। आपको फिक्र करनी चाहिए इस चीज़ की जी, नहीं कि आपकी वेबसाइट यहाँ पे बड़ी अच्छी शो हो रही है। आपको फिक्र करनी चाहिए मोबाइल पे कि यार मोबाइल पे मैं खोलूँ तो उसका इंटरफेस कैसा है, ईजी है, यहाँ पे हेडिंग्स बहुत बड़ी बड़ी तो नहीं आ रही। ये आपसे मैं बड़ा मुतासर हुआ हूँ कि ये जो आपने हेडिंग H2 रखी ना, कुछ कुछ ने इतनी बड़ी बड़ी हेडिंग्स होती हैं उनकी H2, जब उसको मोबाइल में देखो ना आप, बड़ी बेहुदा लगती हैं। अब ये जो ना परफेक्ट है, मैंने इसको मोबाइल में भी खोल कर देखा था तो ये परफेक्ट लगी मुझे। ये भी काफ़ी हद तक बेहतर हैं आपके ये वाले, वेल एंड गुड है, यहाँ तक भी ठीक है। इस सेक्शन को थोड़ा सा बेहतर बनाया जा सकता था। इसमें आप देखें अगर कुछ हो जाए या इसको बिल्कुल नॉर्मल कर दें। वैसे ये मूवीज यहाँ वाला का। लाइट्स यानी कर लेंगे इसको बाद में, ये नॉर्मल ये सारा कुछ तो उसमें कराया हुआ है कोर्स में शुमाइला, आप देखना आपको समझ आ जाएगी उसमें। जी, मैं देख रही हूँ, लेकिन काफ़ी मिस्टेक्स हैं, मैं देख के मुझे अंदाज़ा हो गया। अच्छा एक चीज़ आप और करें, जी, ये ना अब ये H2 बना अपना, ये मैं शोएब भाई को कह रहा हूँ, शोएब भाई H2 है H3 है? ये H2 है। H2 नहीं आ सकती ना नहीं, ये। H3 होगा विकास हाँ भाई ये। H3 होगा ना। अब आपने ये वाली सब हेडिंग बना दी ना H2, अब इसको भी जी, आप ब्लू ना करें, आप इसको इसकी सब हेडिंग टाइप बनाएं कि इसमें कोई बॉक्स। अच्छा एक और चीज़, आपने हर जगह पे ऑलमोस्ट यही लिस्ट वाला आइकन यूज़ की, लिस्ट 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 यूज़ की हुई है, देखें लिस्ट 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 हर जी, जगह पे। जी, ऐसे ही है। ये चीज़ ना करें, आप हर जगह पे ना करें। कहीं पैराग्राफ यूज़ करें, कहीं पे आप जिस तरह ये बनाया ना आपने, ये वाली चीज़ किसी पे आप इस तरह का बना दें, सेक्शंस बना दें,
कोई साइटें एक्सप्लोर करें, उसमें डिज़ाइंस देखें। देखो हमारा दिमाग लिमिटेड है, हम एक लिमिट से ज़्यादा नहीं सोच सकते, ना मैं सोच सकता हूँ ना जी आप साइटें विजिट करें, मुख्तलिफ टॉपिक जो हैं उन पे देखें कि लोगों ने क्या क्या कवर किया हुआ है। अच्छा अब ये वाली है, अब इसमें आप देखें ये बंदे ने किया हुआ है एक ही लाइन में 3-4 चीज़ें। अब जैसे ही आपका ये वाला सेक्शन है, अब ये वाला है, इसको आप इस तरह से भी कवर कर सकते हैं जैसे उसने किया हुआ है। जी, ऐसे 4 क्या हाँ रो बना क्या के। जी 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 पूछें। एक्सक्यूज मी भाई, हम्म। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शुएब भाई, इसमें नीचे आपकी एक दो मिस्टेक्स है, वो मैं आपको पर्सनल में थोड़ा सा गाइड कर दूंगी। वो इधर ही कर देना। चलो। भाई नीचे जाएं। हम्म। एक इन्होंने जो बॉक्सेस यूज़ की हैं उसके जो साइजेस हैं, क्योंकि कंटेंट की लेंथ जो होती है वो सब में सेम नहीं होती, कुछ की कंटेंट जो होता है वो लेंथी होता है, कुछ शॉर्ट होता है। तो वो जो बॉक्सेस की लेंथ होती है या फिर उसके जो साइजेस होते हैं, इट्स डिपेंड ऑन लेंथ। तो वो जो होते हैं वो बैलेंस नहीं होता, इक्वल नहीं होता। तो उसकी एक सेटिंग है, वो बता दूंगी मैं इनको, तो उसमें सारे बॉक्सेस इक्वल हो जाएंगे। हाँ वैसे कर लें, लेकिन इसका मैंने ना पता क्या कर रहा था, मैं सोच रहा था यार कंटेंट को खूबसूरत भी बनाना है, तो मैं चैट जीपीटी को कहता था कि अब ये जो है ना, जहाँ पे आपको लग रहा है ना कि ज़्यादा चीज़ें हैं उसको आप मुख्तसर सा कर दें। एक उसका ना वो सोच लें कि मैंने ये 4 से 5 लाइनों में ना ये चीज़ कवर करनी है। मतलब सपोज अब मैं कहता था इस चीज़ का हल, शुरू में मुझे उसका आइडिया नहीं था कि यार उसकी लेंथ को कैसे मैनेज करूँ, मुझे वो समझ नहीं आता था, मैं करता था वो कभी अप कभी डाउन। फिर मैंने क्या किया, मैंने एक स्टैंडर्ड बना लिया कि मैंने 140-130 वर्ड्स तक मैंने इतना ना हर चीज़ कवर करनी है। अब फिर चैट जीपीटी के पास, उस्ताद के पास, कि मुझे इतने लाइनों में ना एटलीस्ट मुझे पूरा करके बताओ। फिर उसको जब मैं करता था तो 4 से 5 लाइनों में हर चीज़ को मैं 4-4 3-3 4-4 लाइनों तक करके ना वो फिर उन सब की लेंथ, क्योंकि वो मैं भी आप लोगों की तरह कोशिश करता हूँ कि हर चीज़ ही बिल्कुल टॉप नॉच हो। अब इसमें है ये कुछ छोटा है कुछ बड़ा है, ये इस तरह से भी कर सकते हैं। वो जो सेटिंग इसने बतानी है आपको वो भी तो एनी आप इधर ही बता देना, मुझे भी ये बताओ ना इशू है। एनी। चलें ये देखो जी, एनी अब बताएगी, बताना ज़रा एनी। भाई ये जिस सेक्शन में ये डाले हुए पूरे सेक्शन को सिलेक्ट करके एडवांस में जाएं, चलेगा एडवांस में। थोड़े से नीचे आए, हम्म। यहाँ पर होगा 100। एडवांस में नहीं, आप जर्नल में हैं। भाई आप जर्नल में हैं, जनरली है ना ये, एडवांस बॉक्स में जाए ना। तो एडवांस में था पहले लगी बंदी जी। मुझे जर्नल इशू हो रहा है। अच्छा अब बताएं। नीचे 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 मैक्सिमम लेंथ, मैक्सिमम हाइट 100% सर लिखी थी। अच्छा ये वाली, इसकी बात कर रही हो? जी, लेकिन आपने पूरे सेक्शन को सिलेक्ट किया हुआ है, पूरा जो एक रो होता है उसको सिलेक्ट करके फिर ये यहाँ। मैं इनको वीडियो बना के सेंड कर दूंगी सर इसकी भाई। इसकी कर लेते हैं यार, ये कोई इतना वो मसले वाली बात नहीं है। आपकी स्क्रीन स्टक हो रही है, मुझे सही नजर नहीं आ रहा। नेट आपका सही है? सही आ रही है विकास भाई, उनका नेट नहीं सही होगा। बस बेचारी ने लड़ाई करके कहीं से नेट का जुगाड़ करके। इसलिए मैं भी आपको बना के दे दूंगा ना वीडियो, ये हमेशा से रहते हैं मसले, लेकिन ये भी इतना कर लो तो बेहतर है, ना भी करो उतनी बारीकी में ना भी जाओ तो कोई, लेकिन कर लो तो बहुत बेहतर है, अच्छी लगती है साइट। अच्छा एक चीज़ और किया करें यार, ये इस सेटिंग को ना छिड़ा करें, ये डायरेक्शन और ये वो इस तरह की जो बिला फालतू की चीज़ें हैं ना, इनको ना छिड़ा करें। इनको मैंने हाथ भी नहीं लगाया कभी। हाँ कभी ये इसको पंगा आपने लिया ना तो ये फिर आपसे काबू नहीं होनी चीज़ें। पैडिंग को किस तरह से आपने किया हुआ है? पैडिंग को विकास भाई बड़ी मुश्किल से एडजस्ट किया मैंने, सेंटर में करके अच्छी नहीं लगे ना, वो देखो मोबाइल। देखो ना, नहीं नहीं नहीं, देखो देखो देखो, जब आपने रो लेआउट बना ली ना, फिर जी आपने एक जो आपका एक होगा ना बॉक्स, उसको आपने जी बिल्कुल बेहतरीन करना है,
हर लिहाज से आप देखें कि उसमें कोई किसी किस्म की मिस्टेक नहीं है, पैडिंग शेडिंग हर चीज़ कर ली। फिर आप उसका जो स्टाइल होगा ना, इस तरह कॉपी स्टाइल, उसको सब पे वो कर दें, या उसी आप सेक्शन को, उसी सेक्शन की आप कॉपियाँ बना लें। जैसे ये लेटेस्ट मूवीज़ एंड टीवी है, मैं इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखो, ओह सॉरी, एक मिनट, एक तो ये देखो, अब ये टॉप नॉच था मेरा, सपोज इसको मैंने बना लिया, फिर इसकी सारी आप कॉपियाँ बना लो जितनी आपको चाहिए, फिर उसमें आप हेडिंग चेंज कर दो, नीचे कंटेंट चेंज कर दो, बस। ऐसे ऐसे कॉपी बनाई है सारी? अब ये देखो, हैं ऐसे ही बनाई है ना, ऐसे जी, ऐसे बनाई है। तो फिर ये आपने क्यों बाद में चेंजिंग की है कि ये चीज़ इसकी किसी को ज़्यादा की है, किसी ने कम की हुई है? वो बॉक्स एक जैसे नहीं ना नजर आ रहे थे इस पे लैपटॉप पे वो एक जैसे की है। अच्छा, ये ना अब ये बहुत लंबा हो जाएगा, किसी और ने बोलना नहीं है, ये हमेशा से ही होता है, सारे ग्रुप में कह रहे होते हैं कर लें। अब आपके जो मसले हैं आपने कर लेने, आप तो मेरे साथ पर्सनल भी कर लेते, हम तो करते रहते हैं, तो मसला जी। ना। अब बाकियों का जो है फिर कोई बताता नहीं है, कोई बोलता नहीं है, फिर उसमें क्या बता करें। अब आप गाइड्स का एक सेक्शन बना लें अलग से ना, उसके अंदर आप पोस्टें डाल देना, जैसे ये ब्लॉग वाला है ना, जी इस तरह से कवर कर लें, बेहतर है मेरे ख्याल में। जी, ऐसे किया मैंने। ब्लॉग्स गाइड्स का जो सेक्शन है ना, उसमें सारा बनाए हुए हैं मैंने। यार ये ना करो, फिर ये वाला ना करो। आप गाइड एक सेलेक्ट करें ना, सेलेक्ट करें गाइड। मैं यही तो कह रहा हूँ, ये हटा दो फिर सबसे, ये इसमें से हटा दो, इसकी नहीं ज़रूरत, इसकी नीड नहीं है, ये मैस बन जाएगा यहाँ मोबाइल के ऊपर। तो फिर इसको किस तरीके से करें? गाइड वाले को छोड़ दो, चलो, बाकी ये वाला इसको रहने दो, इसमें इतना नहीं है मेन्यू, इसमें गाइड में भी आपने किया हुआ ये भी, इस सारे को हटा दो, कोई इतना मसला नहीं है इसका। वो टॉप वाला जो है उसको सारा कॉपी किया है मैंने। यार सारा तुम कॉपी करने बैठ जाते हो, मैं ये कहता हूँ हमेशा कि थोड़ा अच्छा बहुत अपना विकास भी। भाई, एक और बात मैंने आपसे डिस्कस करनी थी कि ये देखे ना, मैंने जो बनाए हैं ना ऊपर हेडर में, हाँ, तो उन्होंने कहा था कि अगर आप कैटेगराइज कर दें हर हर उसको, तो फिर बहुत अच्छा रहेगा, यानी कि ऑन पेज आपकी ठीक हो जाएगी। कैसे? तो मैंने जो iOS और पीसी के वर्जन है उसको कैटेगराइज कर दिया वर्जन्स में, और जो अच्छा, डाउनलोड्स हैं। आपने गलती और की हुई थी ये वाली, मैं आपको बताऊं, जी ये H1 है आपकी, एक मिनट, H2। अब देखो, सबसे बड़ी गलती, ऑन पेज की सबसे बड़ी गलती, जो भी देख रहा है वो देख ले, आपके पेज का जो टाइटल होता है ना पहला, वो हमेशा H1 में जी। होना चाहिए, ये आपने H2 बनाई है, और ये नहीं आना चाहिए। ये क्यों आ रहा है यहाँ पे? ये तो पेज पे तो मैंने भी आपको बताया हुआ था कि इसको ऑफ रखें आप। एक मिनट, इसकी सेटिंग कर देते हैं पहले। नहीं, H1 तो सारी पूरी साइड में एक ही नहीं होनी विकास भाई? नहीं यार, अल्लाह दे बंदे, हर पेज की अपनी अपनी H1 होगी ना, अल्लाह। एक पेज में एक होगी, हर पेज में एक होगी। iOS की तो H1 होगी, उसकी H1 होगी, पीसी की होगी, हर आर्टिकल की, हर ब्लॉग की H1 होगी। और यहाँ से एक सेटिंग होती है, पोस्ट पेजेस लेआउट। पेज लेआउट में आपने एक सेटिंग करनी है, शो पेज टाइटल। अच्छा, आपने यहाँ पे नहीं किया हुआ, लेकिन आपने वहाँ से उसकी सेटिंग छेड़ी हुई है, ये सेटिंग यहाँ पे एक दफ़ा कर दी ना, इसको फिर आपने हर हर आर्टिकल में नहीं करना। मैं आपको बताता हूँ कहाँ, यहाँ पे आपने कुछ ना कुछ किया होगा। मोर एडिट, ये पोस्ट है। पोस्ट की भी H1 नहीं बनानी है पहली हेडिंग? यार पहली H1 आएगी ना, क्यों नहीं आएगी? चले ठीक है, वो मैं करूंगा सारी। आपने अगर देखो, अगर आपने जैसे इसकी की है ना, यहाँ पे किधर गया आपका यार, इधर नहीं शो होगा। अच्छा, ये H1 है। आप हर पेज का ना, जैसा टाइटल ऑफ किया हुआ है ना, पेज का टाइटल भी ऑफ कर दें, पोस्ट का भी कर दो ऑफ, फिर आप टाइटल मैनुअली हर किसी का रखें H1 ऐसे। ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी ये ऑन पेज एसईओ की, ये वाली। तो बाई चांस मैंने देखा कि आपने ये तो H2 का स्टाइल भी रखा हुआ वही। अब सिंपल ये करें आप, इसको मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ, इसको कट कर लें, इसको यहाँ से डिलीट कर दें, ठीक है। अच्छा, अगर आपने पेज का टाइटल ऑफ नहीं करना, तो फिर इसी टाइटल में आप इसको ये कर दो, ऐसे कर दो। एक चीज़,
अगर आपने इसको मोड में रखना है फिर टाइटल ऑफ कर दो। ओ यार, सपोज आपने इसको यहाँ मोड रखा हुआ था, तो फिर आप यहाँ पे एक करोगे H1। पेस्ट करके यहीं से इसको H1 कर दो, ऐसे कर दो, ठीक है। सेंटर लाइन कर दो या ऐसे कर दो। आपकी H1 एक मस्ट होनी चाहिए। और वो टाइटल किधर से ऑफ करना है जो मोड ऊपर आ रहा है? अच्छा ये आ रहा है, इसको हम कर लेते हैं, दो तरीके हैं इसके। कस्टमाइज से कर दें, कोशिश करें जो सेटिंग कस्टमाइज से हो सकती है ना एक ही दफ़ा, वो कस्टमाइज से ही करें। बार बार हर पेज में हर पोस्ट में जाकर करेंगे ना, तो फिर आप अपने लिए ही एक चीज़ अब एक जगह सेट हो सकती है, फिर उसको बार बार हमने क्यों करना है। अच्छा पेज लेआउट ठीक है, शो पेज टाइटल नॉर्मल नैरो, ओके ओके ओके, यहाँ तक ठीक है। सिंगल पोस्ट ले हम यहाँ से इसको ऑफ कर लेते हैं, हम कहते हैं नहीं यार हम अपना टाइटल खुद रखेंगे, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ें भी कर सकते हैं आप, इसको एक दफ़ा देख लेना। अब देखते हैं एक दफ़ा, अच्छा अब वो यहाँ से हट गया है मोड वाला, क्योंकि हमने उसका टाइटल ऑफ कर दिया है, ठीक है। अब ये दोबारा इसको एडिट कर लेते हैं, इसकी H1 मैंने बनाई, इसको दोबारा बना लेते हैं। सिंपल यहाँ से भी हो सकती है, H2 को H1 कर दें आप, लेकिन इसके पीछे ये जो लगा हुआ है तो सिक्की की कर दे रहे हो पंगे। ठीक हो गया। कल मोड तो फिर ऊपर आ रहा है यार इसमें आएगा ना, एडिट में तो शो कराएगा ना वो, एडिट में आएगा, ठीक। हाँ लाइव पेज इसमें नहीं कराएगा, नहीं आ रहा अब। हाँ जी आपने ये H1 यहाँ पे आपकी मस्ट है हर पेज की, बहुत बड़ी गलती है ये ऑन पेज की। अच्छा एक और चीज़, होम पेज में आपने वो डेंसिटी और सारा कुछ का ख्याल रख लिया, यहाँ पे आप ना अभी कीवर्ड को इतना घसीट का यूज़ करें तो कोई इतना मसला नहीं है, बस छोटा मोटा इंट्रोडक्शन में आ जाए, कहीं ना कहीं पे 2-3 दफ़ा आ जाए, नफ है। इसकी भी डेंसिटी और हर चीज़ आप करते रहेंगे बैठ के, तो फिर आपने कर लिया। खास भाई जी जी मेरी जो जितनी भी पेजेस हैं या वर्जन्स हैं वो बाय इटसेल्फ एक सेपरेट गेम्स हैं। जितनी भी मेरी एक जो स्पेसिफिक मोड है उसके जितने भी वर्जन है वो एक गेम्स हैं, तो मुझे तो उन पे डेंसिटी देखनी पड़ेगी ना, क्योंकि मेरा कंपटीशन हर एक मोड का अलग साइड्स या देखो अलग ना, कंपटीशन है उसका। सिंपल सी कहानी है, सिंपल सी कहानी है। अब ये जो वेबसाइट है ना, ये वाली, ये पूरी वेबसाइट एक कैसल ऐप के ऊपर है, ठीक है। हम जब इसको एनालाइज करेंगे ना, हम देखेंगे कि इस वेबसाइट पे मेन चीज़ क्या है कवर करने वाली। अब इसमें 98% 95% सारी कहानी इसी पे हो रही है, हम इस पे जोर लगाएंगे। अब आपने उस अपने कंपेटर्स को यह देखना है कि उसमें कंपेटर्स के किन किन पेज पे ट्रैफिक है, तो आपको उन पे मेहनत करनी पड़ेगी। अगर वो हर पेज पे है, डाइवर्स है, ट्रैफिक के हर पेज पे आ रही है, तो आप उस हिसाब से करें। अगर इनकी जैसे हमने अभी देखी, अगर इनके यहाँ पे मेन पेज पे भी होती, इस पे भी 40% होती, इस पे 20% होती, इस पे 20% होती, फिर हम सब पे मेहनत करते। अब हमें पता है कि ये हमारा स्टैंडर्ड है, इस पे हमने सारा काम इस पे करना है, बाकी जो है खाना पूरी है। तो इसमें हम इतना फिर वो ना करें कि हार्ड एंड फास्ट चलें कि हम फिर हर चीज़ में भाई अपने मेरे आप के तो लिए। सारे पेजेस पे है ना, हाँ मेरे तो बस सारे सही है, पेजेस फिर पे है आपको और उस तरह करनी सिर्फ पड़ेगी। और मेरा सिर्फ जो मेन कंपटीटर है वो जस्ट वन है, और उसने तो सब गेम्स को ही कवर किया हुआ है, लेकिन मतलब अगर उस एक पेज पे देखा जाए तो उसके डिफरेंट पे जो है ना उस कीवर्ड पे डिफरेंट कंपटीशंस के साइड्स आ जाती हैं, तो मेरा फिर वहाँ पे कंपटीशन थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि हर एक पेज के अलग अलग कंपटीशंस आ जाते टफ भी है, हैं। लेकिन तो उसका एक और फायदा भी होता है। आप जब तक ये बनना है ना, जब ज़्यादा पेजेस पे ट्रैफिक हो ना, उसका एक फ़ायदा होता है, मैं आपको बताता हूँ। अब ये है
इनका सिर्फ इस पे कंपटीशन है मेन पेज पे। अब जब तक ये रैंकिंग में नहीं आएगा ना, इनकी कोई नार्निंग स्टार्ट होगी ना कुछ होगा, नीचे बेशक जो मर्जी होता रहे, क्योंकि इनमें तो पोटेंशियल नहीं है ना। इस पे 5 7 10 ट्रैफिक आ जाएगी तो उनसे क्या बनेगा। जब तक ये कंपटीशन में नहीं आएगा ना, इनका कुछ नहीं बनेगा। अब जब जिसमें ज़्यादा चीज़ों पे ट्रैफिक हो, उसका फ़ायदा क्या होता है, सम टाइम आपका ये रैंक नहीं होता, ये रैंक हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ ना कुछ आना शुरू हो जाएगा। अब मेरी यूएसए की नीच थी, उसमें ये मेन पेज था, एक ये iOS का पेज था। अब हुआ क्या कि iOS पे 20% ट्रैफिक आती थी, अब iOS वाला रैंक हो गया। अब iOS वाला महीने में $100 दे रहा था, ये अभी रैंक ही नहीं हुआ। समझ आई? तो उसमें फ़ायदा भी होता है फिर। अब इसमें सारी मेहनत इसी पे होनी है, इस बेचारे ने रैंक होना है, तब कुछ ना कुछ आना है। और ये भी कब, जब ये टॉप 10 में आएंगे कहीं ना कहीं भी। तो भाई आपका मैं पंखा स्लो कर देता आपको ना हूं। मैं आप ठीक है सिंपल आवाज मेरी? आपको मैं एक हैंड फ्री बताता हूँ, ठीक है। मैं उसको तकरीबन 7 साल से यूज़ कर रहा हूँ, अब तो उसकी जो ओरिजिनल मिलती नहीं है। आप मुझे बता देना, अब पंखे का शोर बहुत तेज़ है, मतलब मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ लेकिन आप लोग तक आवाज़ नहीं आ रही। मैं जिससे ही पूछा उसने यही कहा कि आपके बैकग्राउंड से आवाज़ नहीं आ रही। इवन मैं एक शोर वाले कमरे में बैठ के भी करूँ ना, तब भी इसकी नॉइज़ कैंसलेशन हो जाती है। सिर्फ 500-600 की एंट्री मिलती है। जिसको चाहिए हो ना मुझे बता देना, मैं उसको दराज से ओरिजिनल का निकाल के लिंक भेज दूंगा। ऐसी मज़े की है तो वायर वाली। ये एयरपोर्ट्स और ये वो फलां फलां मैंने कभी इनको सेशन में यूज़ नहीं किया, मुझे कभी भी उससे कंफर्टेबल नहीं हुआ मैं। इसका माइक पकड़ो, सुकून से मुंह के पास लगाओ, धीरे धीरे बोलो, कोई बैकग्राउंड माइक नहीं, कुछ शोर नहीं। बेशक आप फैमिली में बैठे हैं कहीं से भी, बिल्कुल मिनिमम आवाज़ आती है इससे। तो आपका ये तो मसला हल होना है एटलीस्ट। अब ठीक है, मैंने पंखा बंद कर दिया। हाँ, तो आप देखो ना, पंखा बंद किया, अब आप खुद ओके होंगे और आवाज़ बंद करने के लिए। ये कहता हूँ ना कि आप कोई बाकी बात जहाँ भी नहीं। माहौल में बैठे हैं, छोटी मोटी चीज़ें अपने आप आपकी वो हैंड फ्री मैनेज करती जाएगी बैकग्राउंड शो। आपको मेहरबानी करके और भी आ जाए शेब भाई, ये साइड का ना अब सीन ये है कि आप उसकी ये ऑन पेज बेहतर करें, सारे इसके सेटिंग सही करें। और ये यहाँ से इसके सब मेन्यू जो बने हुए हैं ना, किधर गई साइट आपकी, जो सब मेन्यू बने हैं उनको बस गाइड्स तक ले जाएं। आपका ना एक बड़ा मसला है इस निश का, बहुत सारे पेजेस बनाने पड़ते हैं, बहुत कुछ है इसमें कवर करने को। आप यहाँ पे जितना मर्जी सजा लें, वैसे तो होता है ना होम, iOS, PC, ब्लॉग्स, खत्म, ओल्ड वर्जन। अब इसमें इतना कुछ है, इतना कुछ है, इतना कुछ है, ये नीचे नीचे बस मैस बन जाता है ऊपर मेन्यू में। अब बकास भाई, एक तो मैं इसकी H1 सारी करूंगा, सारी पोर्ट्स की। और ये जो है और ना, ये जो है ना डिज़ाइनिंग ये वाली, अब जी इसको ऐसे भी आप कर देंगे ना, मसला नहीं है। मतलब आप ये ना करें कि आपने 100% साइट को बिल्कुल एक्यूरेट करना है फिर लाइव करना है। कोई ज़रूरत नहीं है 100% करने की। कर दिया आपने, ओवरऑल चीज़ें कर ली हैं, मोटी मोटी चीज़ें आप इसकी इंटरनल लिंकिंग कर ली है, सारा कुछ करने के बाद अब इसको लाइव कर सकते हैं। देखो लाइव करने के बाद साइट पे कितना काम होता है, हफ्ते में आपने 1 आर्टिकल या 2 डालने होते हैं, वो भी अगर आपके आर्टिकल रहते हैं तो। अभी तो आपने सारा गाइड्स में इतना कुछ कर दिया, मेरे ख्याल में तो 90% चीज़ें तो आपने कवर कर ली हैं। और क्या जी, रहता तकरीबन होगा, सारी मैंने कर दी हो है। गई है ना। अब इसको लाइव करें। अब इसमें सोचना कि यार नहीं, हर चीज़ मेरी ऐसी हो, इसके नुकरें इसकी ऐसी हों, फलाने ऐसे हों, नहीं हो, तो ये कभी भी नहीं होना। इस वहम से आप लोग बाहर निकलें। 80 से 85% साइट नहीं, आपकी अभी हो मैं गई है। हाँ, अब लाइव करने के बाद क्या जी करना है, हमने लाइव करने के बाद जस्ट एक हफ्ते में आप यहाँ इसका वर्जन अपडेट करना है, जो कि इसका ये कितनी देर बाद तकरीबन आता है मेरे वर्जन, ख्याल आइडिया लगाया 6 आपने? महीने बाद ही आता है, 6 महीने पिछले बाद आता है। 2024 एक तो के। इसका जी वर्जन अपडेट करना है, वो जो आपको 6 महीने बाद आता है, चलो 3 महीने बाद आता है। इसके अलावा आपने हफ्ते में 1 आर्टिकल डालना है। तो अब वो जो टाइम होगा हफ्ता पूरा, उसमें हम छोटी मोटी चीज़ें कांट-छाँट करते रहेंगे ना, जिस तरह माली करता है। तो आपके जी बूटे, आपका पौधा उग गया, छोटी मोटी कांट-छाँट चलती रहेगी, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे। अब आप सिर्फ इस बेस पे बैठ जाएं कि यार 100% चीज़ें सेट हों, इसमें हैं छोटे छोटे मसले और भी हैं। मैं नहीं चाहता कि आप उन पर सर झोंक के बैठ जाएं, इसको लाइव करने की तैयारी करें। ये नहीं, अब चीज़ें ना ये जैसे सिर्फ उसने होस्टिंग मिलेगी ना, हम्म होस्टिंग मिलेगी भाई जिसको मेटा लाइव कर देना टाइटल होगा। पे आ जाए, हम्म। मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन पे 1 सेकंड के लिए आ जाए। अच्छा जी, टाइमिंग ये आ गया, 15 मिनट्स टाइम। इसमें आ गए जी, आ गई आपकी। ये थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा इसको टच दे दें। अच्छा अच्छा, इस द क्वेश्चन इज कि परमालिंक होम पेज का नहीं नहीं ना, दिखाना होता। परमालिंक आपके होम पेज का तो यही होगा ना, जो आपकी साइट का एड्रेस होगा। होम पेज का यही है ना आपका, आपका ये कैसल APK.com है सपोज यहाँ पे,
उसका परमानेंट क्या होगा, उसको तो आप चेंज कर ही नहीं सकते ना, वो तो आपका डोमेन नेम है, वो तो वही रहेगा, जो मर्जी आप कर लें, उसको तो आप पंगा भी नहीं करें, छेड़े भी नहीं बिल्कुल। हाँ, दूसरे पेजेस में है, अब सपोज इसका दूसरा पेज को खोल लेते हैं। हाँ, ये वाला है मोड वाला पेज, उनके ठीक है। होते हैं लाइक हाँ, iOS फॉर बिल्कुल होते पीसी, हैं, इस तरह के बिल्कुल होते होते हैं हैं, उनके। बिल्कुल होते हैं। अब इसमें आप क्या करें, अब ये परमालिंक है, तो इसमें कोशिश करें मुख्तसर सा रखें कि जिसमें हमारा मकसद बयान हो जाए। लंबा परमा निकलना हो, कैसल मोड एपीके वर्जन फलां फलां फलां, इतना लंबा आप लिख देना, सिंपल कैसल मोड। अच्छा, ये आपका कैसल मोड एपीके क्यों है भाई, बल्कि अच्छा कैसल ऐप यहाँ पे दे रहे हैं आप होम पेज पे, और यहाँ पे जी मोड बस ठीक है। अब आप कैसल एपीके मोड एपीके वर्जन 2025 फलां 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 इस तरह लंबा करते जाएंगे, नहीं, खत्म है यहाँ पे, ये बहुत अच्छा है। अच्छा शॉर्ट सा विकास हो। भाई, एक और बात, जो मेटा टाइटल है ना मेरा, जो मेन पेज का है। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी बात, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मैं अक्सर देखा है यहाँ पे इसको आपने बहुत सीरियसली लिया होता है सबने, इसको ग्रीन करने के जी चक्कर में। जी जी, ऐसे ही ऐसे ये ही। मैटर ही नहीं करता, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, सपोज कि हर चीज़ लाल हो जाएगी, 21 हो गया, मैटर ही नहीं करता यार। ये जस्ट आपको दिखाता है कि अगर आपने यहाँ पे कुछ डाला है, चेक करने के लिए कि कुछ आपने मिस तो नहीं कर दिया। ये लाल करना, यस। नीला करना, पीला करना, हरा करना, ये कोई रैंक में वो नहीं है। जस्ट इसमें ये होता है, अब मैं यहाँ पे कंटेंट में अपने सपोज अपना नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, ये मेन, अब उसको क्या, अब वो ये बताएगा कि ये लफ्ज़ जो है आपका यहाँ इसमें आ रहा है, ये आपकी यहाँ फलां जगह पे आ रहा है, फलां जगह पे आ रहा है, फलां, ये जस्ट एक क्रॉस चेक करने के लिए होता है। अदरवाइज आप इसको एक स्टैंडर्ड बना लें कि यार मैंने इसको ग्रीन करना ही करना है, मैंने आगे नहीं बढ़ना। ये मैंने ज़माना जहलियत में ये वाली एसईओ भी की हुई है, जब मैं किसी के साथ किसी से सीख रहा था, तब मैंने ये वाली भी की हुई है कि भाई 90 आपने कर देना है, आपका मज़े हो जाएंगे बस। आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा, आप सब आर्टिकल पूरे हर साइड के हर पेज को आप 90 कर दें, बस ये वाले ग्रीन कर दें, कुछ भी मैटर नहीं करता इसमें। जस्ट आपने ये यहाँ पे एडिट स्निपेट में आके ये कोशिश करना है कि आपका टाइटल जो है ये 60 से आसपास हो, 55 से 60 के दरमियान हो ये टाइटल आपका, परमा लिंक आपका शॉर्ट हो, मेटा डिस्क्रिप्शन में आपको उतनी सी बनाएं। अब ये देखो, एक और चीज़ गलती बताऊँ आपको, मेटा डिस्क्रिप्शन में कोशिश करें 160 से ऊपर ना जाएं, ऊपर वाला कट जाएगा। अब देखो नेट पे गूगल जो सर्च करेगा उसको क्या शो हो रहा होगा, उसको ये शो हो रहा होगा, यहाँ से ये कट हो गया आगे से। अगर आप यहाँ पे 60 से ऊपर जाते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो ये भी आगे से डॉट 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 बन गया, नहीं, यहाँ तक कर दें कि जितना शो हो जाए बस, ठीक है, यहाँ तक कर दें जितना शो हो जाए। HD मूवी TV स्पोर्ट लाइव अनलॉक प्रीमियम फीचर्स, यहाँ पे कुछ ना कुछ हम इसमें से हटा देते हैं। HD मूवीज़, चलो मैं कहता हूँ इसको निकाल देता हूँ, कोई भी ऐसी चीज़, ये यहाँ तक आ गया, ओके, ये डॉट 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 जो ख़त्म हो जाए, सिंपल है, इसको इतना खास वो देखने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कर लें तो बेहतर है। इसमें हमारा कंसर्न इस चीज़ से है, बाकी आपने इसका थंबनेल, विकास भाई होम पेज निकालिएगा, मैं आपको एक बात पूछनी है आपसे। एक मिनट आपका ये सेट कर दूँ, ग्रीन कर दूँ, ये ना हो फिर नींद ना आए। नहीं नहीं नहीं, नींद आएगी मेरे पास। घर जाके कुछ करना है, मैं फैसलाबाद में हूँ। अच्छा, और क्या कह रहे हैं? होम पेज निकालिएगा, मैंने जो मेटा टाइटल लिखा है ना उस पे डाउनलोड कैसल ऐप लिखा है, तो ये कैसल ऐप पहले लिखूं या डाउनलोड पहले लिखूं, ये कोई कोई फ़र्क फर्क नहीं पड़ता है? पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, ठीक। इसमें इसके 57 तक लेके जाएं, अब इसके ना देखना पड़ता है कि आपके जो कंपेटिटर्स ने क्या लिखा हुआ है। कैसल ऐप डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन 2025 फॉर एंड्रॉयड, ओके, डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन फॉर एंड्रॉयड। इसमें हम क्या कर सकते हैं, बेहतर है, हमारे पास 6-7 की जगह है अभी, तो उन्होंने कैसल ऐप पहले लिखा हुआ है, मैंने डाउनलोड पहले लिख दिया है, उनको एक ही बात चेंज है, कर। एक ही बात है, लेटेस्ट वर्जन। अब यहाँ पे इसका वर्जन कौन सा है, वी, मैं तो टू ये भी पॉइंट करता सिक्स हूँ, पॉइंट सेवन ये कर, लेटेस्ट वर्जन वी 2.6.7। 60 हो गए। हाँ, ये देखो 60 में पूरा आ गया, ये भी आ जाए बेहतरीन है, क्योंकि सम टाइम ना जो प्रॉपर बंदे होते हैं ना इस चीज़ के, अब वो टाइटल देख के भी आपकी साइट पे क्लिक कर देते हैं, CTR आपका बढ़ जाता है, CTR में ये चीज़ भी मैटर करती है। अब आप यहाँ पे देखें, कोई भी कैप कट बंदा लेने आता है, अब कैप कट की हम उसमें जाते हैं एक दफ़ा, आप उसने पूछा था ना कैसल ऐप लिखूं या कैसल APK लिखूं,
तो आप यहाँ पे देख लेंगे कि अगर सबने ऐप लिखा हुआ है और कैसल ऐप पे ज़्यादा वॉल्यूम है तो कैसल ऐप को कर दें बस। और ये जो एपीके है वो आप उसमें जाकर उसकी मेटा डिस्क्रिप्शन में लिख दें, वो खुद ही पिक कर लेगा उसको। कैपकट मोड एपीके। अब ये देखें 15.01 44 14.6.0। अब जिसने क्लिक करना ना वो देखेगा कि यार 15 वाले का लेटेस्ट है तो मैं इस पे जाता हूँ। वो आप नहीं लिखेंगे ना तो उसको उसके अंदर जाके चेक करना पड़ेगा, लेकिन बेहतर है कि आप यहीं पे बता दें उसको कि आप अप टू डेट जा रहे हैं। ठीक है, मोस्टली आपने ये देखा होगा कि वर्जन ब्रांड्स ने भी कवर किया होता है यहीं पे। जी ठीक हो गया, तो ये कर दें तो बेहतर है। ये एक प्लस पॉइंट है, अगर देखा जाए ना ये प्लस पॉइंट है। आप बस बेहतर है। अब ये भी 173 है, इसको भी 160 के आसपास कर दें। वैसे तो वो खुद ही जी उठाता है ये मैं आपकी। सेट, जी हाँ सारे सेट इसको, करूँगा हाँ 160 इसको के सेट पास कर दें, लाइव कर दें। ये मैं इसमें आपको बेहतरी करवाऊंगा। ये चीज़ें जो है ना आपको नई नई बताऊंगा कि ये चीज़ जो आपने लिस्ट बना के कि ये वाली इसमें हम क्या चीज़ बेहतर कर सकते, आपसे खुद ही कराऊंगा, करके नहीं दूंगा आपको, खुद ही करवाऊंगा जी कि जी मैं हाँ इंशाल्लाह इसको आप हाँ मुझे बताइएगा फिर मैं कर लूँगा इंशाल्लाह। हाँ इसको लाइव करने करें। बाकी ये जो है ना आपकी H2 है, H2 एटलीस्ट थोड़ा सा कंटेंट डिजर्व करती है। ठीक है ना, जी 1 से 2 पैराग्राफ एटलीस्ट आपके H2 में होने चाहिए। अगर आपको ये भी H2 है, ये भी H2 है, जी दोनों H2 हैं। देखो ना फिर इतना सा कंटेंट नहीं है, थोड़ा सा कंटेंट और लिख दें बिल्कुल साथ साथ H2 आपकी वो बुरी लगती है। मतलब चले मैं कंटेंट ये लिख दूंगा कंटेंट की सारे। प्रेजेंटेशन भी थोड़ी अच्छी करनी होती है, बुरी लगती है वो। ये जो आपने बनाया ना H3 ना करें। अगर जी आपने H2 इस तरह की बैकग्राउंड ब्लू कर दिया ना तो फिर इसको आप कोशिश करें जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इसके डब्बे बना दें आप, छोटे छोटे से इतने से बॉक्सेस बना दें, उसमें फॉर एंड्रॉइड फॉर iOS फॉर पीसी जी इस तरह ऐसे ही एक ही में करूँगा, कर दें तीनों डब्बे। 3 डब्बे बना दूंगा इसके। हाँ बस ये बेहतर है। अच्छा बाकी को पूछने खुदा का वास्ता है, आप लोगों को आगे बोल लें, सही है। ऐसा नहीं हो सकता कि बस एक बंदे के मसले हों, बाकियों के भी हैं। अभी तो वो मोटिवेशन वाला सेशन होना था, वो मेंढी साथ रह गए हैं। अच्छा मैं आपको एक सिंपल सी और बता दूं, ये जो आपकी मोटिवेशन, आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। जो बैक वेंचर ग्रुप है, मुझे बताएं कितने बंदों का अभी तक फायदा हुआ है उस ग्रुप से। ईमानदारी से बताएं कि आपको काम में कितना का फायदा हुआ है उस ग्रुप का। अगर आपने कोई कोई क्वेश्चन फायदा अपने, नहीं, कोई कोई फायदा फायदा नहीं नहीं। हुआ, नुकसान आपका 90% हुआ है उससे। उसमें बैच 1 का बंदा अपने स्टैट शेयर कर रहा है, 11 मिलियन ट्रैफिक, 10 मिलियन ट्रैफिक, 5 मिलियन ट्रैफिक। आपको लगेगा मैं मर गया, मेरा हुआ है कुछ नहीं, मैं पीछे रह गया। ठीक है, कोई ना कोई गधा वहां पे आके फ्लैक्स मार रहा होगा, कोई लड़की वहां पे बिला वजह रो रही होगी बैठ के। आप उनको देखेंगे, आपको लगना है कि दुनिया जहान के सारे मसले तो मेरे साथ हैं, मैं सुस्त भी हूँ, यस ऐसे ही। मेरे से काम भी नहीं हो रहा, फलाना मुझसे आगे बढ़ गया है। मैं शुक्र करता हूँ, कसम से शुक्र करता हूँ कि जिसने भाई मुझे 2 मिनट सब्र करें, मेरी बहन जूस बनाने जा रही है। ओ खुदा दा वास्ता ये की मेरी बहन क्या की जा रही है? जूस अरीबा बना। का भाई लगता है ये। यस यस यस। ये अरीबा ही है ना सराय की, उनकी आपस में ये जब भी सेशन करती है इसका भाई पीछे से मजाल है इसको सेशन करने दे, उसने पंगे करने ही करने हैं। भाई इसके भाई की काफी तबीयत खराब थी, अभी उसकी वो ऑपरेट अच्छी हुआ है बात, तो मैंने कभी मना नहीं किया, बहुत मैं कहता हूँ उसको सीरियस। बोलने दिया करो, उसको छोड़ दो, नहीं कोई मैं इतना वैसे वो। कहती हूँ कि हाँ अभी थोड़ा बहुत वो ठीक हुआ है, उस वो बेचारे हम के किसी माइंड का, तो दिमाग का यही है हुआ है ना, उसका ऑपरेशन। मेरे अपने बहन भाई, मैं सबसे बड़ा हूँ, मजाल है मैंने कभी डांटा कुछ किया, मैं कहता हूँ याशी मारने दे, एंजॉय करने दे, वो खुद ही सीख लेंगे, खुद ही कर लेंगे, कहीं ना कहीं लगे हैं लगे रहे। उनके लिए मैंने राइज देख ज्वाइन लें किया था, भाई, आप उन- आपके उनके लिए सेशन में राइज लोग ज्वाइन जूस किया था। बनाने चले गए। तो मजे करें ना, मैं तो कभी किसी को वो किया ही नहीं ना मैं स्ट्रिक्ट रहता हूँ। मैं तो कहता हूँ शुक्र मेला करो, आप लगाई रखो एटलीस्ट, उससे बाउंड भी रखो ना। सिर्फ जो सेशन होता है ना, अगर उसमें आप इस तरह की टॉपिक से हट के बातें नहीं करते ना, वो ड्राई हो जाता है। ये बड़ा बोरिंग काम है, कसम से बोरिंग काम है, कोई इतना मजे का काम नहीं है। ऐसी अगर आप सोच के बैठे हैं जी बड़ा मजे का काम है, सिर्फ डिजाइनिंग के अलावा मुझे किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, हर चीज़ बोरिंग है। लेकिन होता क्या था कि हम 3 बंदे डेली बेस पे कॉल करते थे आपस में सेशन, और जो हमने दुनिया जहान की चवलें मारनी, साथ हमने कुछ ना कुछ कर लेना, बस वो थोड़ा थोड़ा करते 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 हमारा काफ़ी हो जाता था, बस इतना सा काम था। डिज़ाइनिंग में हाँ जी फलां चीज़ एक बंदे ने बड़ा अच्छा किया, लो जी। अच्छा एक और मैं वेबसाइट देता हूँ आपको, बेचारी इस पर बहुत कंपटीशन था, इसमें आपको शायद कुछ ना कुछ आइडिया और है, बल्कि इसका तो वही हो गया, डोमेन एक्सपायर हो गई। खैर मैं दूंगा आपको जहाँ पे आपको आइडिया होगा, थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप देखे देखे उसकी नकल। भाई अच्छा 2 मिनट सब्र करें, मसे मसे वो जा रही है। ओ खुदा सैतूल चौक कर जा। अच्छा इसको बोलना, अच्छा मैं आपको क्या कह रहा था,
पहली फुर्सत में ना सारे ये बैक बेंचर में कौन क्या शेयर कर रहा है, भाड़ में जाए करता रहे, ना जाया करो उसमें। आपकी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है कि आप लोगों को सक्सेसफुल होता देखें। कोई लोकल एसईओ कर रहा है, आप सोचेंगे यार लोकल एसईओ कर लूँ, ये फलाने भाई हैं, वलीउल्लाह एक होते हैं वहाँ पे भाई, अक्सर ने देखा वली होगा, शाह। वलीउल्लाह शाह। और वो उनका 8 साल का एक्सपीरियंस है। आप 6 महीने के बच्चे नहीं हैं अभी, आप 8 साल के बंदे को देख के आप स्किप कर लेंगे, यार नहीं वो उसमें ज़्यादा पैसा है, इसमें ज़्यादा पैसा है, ये कर लूँ वो कर लूँ। कभी कोई रिश्ते का रो रहा होता है वहाँ बैठ के, कभी आपने देखा है मेरा किसी पोस्ट में, हालांकि मैं सबसे ज़्यादा ग्रुप में आपको चवले रिश्ते की मारता रहता हूँ, कभी आपने को मेरी पोस्ट आज तक देखी है बैक बेंचर में? मैं भी वहाँ पे हूँ नहीं खामोश, नहीं। ना मैंने कभी आपके किसी को आके हाँ कोई रेलिवेंट चीज़ हो कभी कमेंट कर दिया, मैं अभी भी उसको नहीं देखता। क्यों भाई? कम्प्लेक्सेस होते हैं, वो आगे बढ़ गया, मैं पीछे रह गया, मैं बढ़ गया पांडे में, ये हो गया वो हो गया। किसी के 6-6 साल का एक्सपीरियंस है, आप 6-6 महीने के हैं। आप बिला वजह की रेस से, आप बिला वजह के कंपटीशन में, बिला वजह की रेस में अपने आप को डाल लेंगे। आपको लगना सारे घोड़े हैं, मैं गधा हूँ बस, मैं पीछे रह गया। नहीं भाई, रिसोर्सेज का फर्क है। किसी के रिसोर्सेज में कोई एसी में बैठे काम करता है, किसी को 50 MB 100 MB का नेट हासिल है, किसी का दिमाग बहुत तेज है, कोई गांव में बैठ के अन्नी मचाई जा रहा है। हर बंदा आप में से किसी ना किसी वे में दूसरे से बेहतर है। लेकिन मसला क्या होता है कि जब हम किसी रेस में अपने आप को डालते हैं, हम खुद ही डिमोटिवेट अपने आप से बजन हो जाते हैं। आप में से एक नहीं 5, 7, 10 ने मुझे अभी तक अप्रोच किया होगा ग्रुप में, यार मुझे लग रहा है सारे आगे निकल गए, मैं पीछे रह गया। वो फलां ने तो जो निश शेयर की थी वो तो बड़ी उसकी गोल्डन निश है, सारे उसकी तारीफें कर रहे थे, मुझे तो निश नहीं मिली। उसकी डिजाइनिंग बड़ी अच्छी है, मेरा तो ये हो गया, मेरा तो फलां हो गया, मेरा तो ये मसला है, मेरा वो मसला है। हर हल का मसला मौजूद है आपके पास। ये कब होता है? आप इनको अवकाश भाई, आप इनको हौसला हो गया होगा मेरी डिजाइनिंग देख के, इनकी बेहतर होगी, ये फीमेल्स अच्छी यार डिजाइनिंग कर लेती इजी है भाई, कुछ भी नहीं है, जितना सिंपल रखेंगे चीज़ों को उतना बेहतर है। आप फर्स्ट टाइम आए हैं, 1-2 लर्निंग साइट बनाएंगे, आपको देख देख के बड़ा कुछ सीखने को मिल जाएगा। आप अभी क्यों प्रो बनने की कोशिश कर रहे हैं? अब एक बंदे का 11 मिलियन की ट्रैफिक मैंने देखी है, मैं खुद कम्प्लेक्स का शिकार हो गया, मैंने फौरन ग्रुप बंद किया। मैं कहा यार दफा करो, वो मेहनती बंदा है, हो सकता है उसकी 20 बंदों की टीम हो, 15 बंदों की टीम हो, उसकी बहुत हैवी निश हो, उसके पास 2, 4, 5, 10 लाख इन्वेस्टमेंट हो साइट रैंक करने के लिए, मैं क्यों अपने आप को उसमें डाल रहा हूँ? है। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अब देखो इतने लोगों ने यहाँ पे ज्वाइन किया, अब कोई नहीं बोला इस चीज़ पे, किसी ने नहीं पूछा कि ये क्या कैसे है वैसे है, बस आपने जो पूछते कि आपका ये, तो मैं आपसे पर्सनल सेशन भी कर लेता। जी। खाना खाने आता हूँ, लेने जा रहे हो, चलो आधे घंटे तक आता हूँ। अच्छा, तो कोई मसला नहीं। अब दोबारा लिंक इसका शेयर करूँगा, फिर 2-4 नहीं आना है, क्यों कि बोलना किसी ने है नहीं फिर दोबारा। मैं कहता हूँ आ जाते हैं आप। मुझे मसला देखो ना, हम सारे आपस में बहन भाई हैं, मैं आपसे ओपनली कहता हूँ कि अपने मसले शेयर किया करें, करेंगे बोलेंगे तो सीखेंगे ना। अब अक्सर बोलते ही नहीं है, लड़कियों को पता नहीं क्या मसला होता है कि हम बोलेंगे तो पता नहीं क्या होता है। भाई मुझे मेरी कभी आवाज़ अच्छी नहीं लगी, बाहर से कम्प्लीमेंट मिलते रहे, मुझे अपनी आवाज़ कभी अच्छी नहीं लगी, मैं बड़ा चुप करके रहने वाला बंदा था। बोलना शुरू किया तो बस कम्प्लेक्सेस दूर होते गए। आप बोले हैं प्रोफेशनल फील्ड है, आपने कल को अच्छा फाइवर अपवर्क पे जाके बनाए हुए हैं अपने प्रोफाइल, और कल को अगर आपकी कम्युनिकेशन नहीं होनी आपसे, आप क्या करेंगे? जब अगर क्लाइंट किसी अंग्रेज ने कह दिया आपको कि आओ जरा वीडियो कॉल पे जूम पे आओ, मुझे आपसे डिस्कस करना है, बस हो सकता है आप नीश छोड़ के भाग जाओ, यार इसको मैं बात कैसे करूं? भाई उर्दू में भी, हम तो उर्दू में बात, इंग्लिश में, पंजाबी में, सराइकी में, जिसमें भी करना है आप करें, मुझे सारा कुछ आता है। आप पहले अपने आप कंफर्टेबल तो हो, हमारे साथ कंफर्टेबल नहीं हो रहे जो आपके कोलीग्स हैं जिनसे आप डेली बेस पे बातें करते हैं, तो एक वो बंदा जिससे आपकी कभी है ही नहीं और उसकी लैंग्वेज भी डिफरेंट है आपसे, जिसको आपने सिर्फ गाइड नहीं करना, उसको आपने मुतमिन करना है कि भैया वो आपकी सर्विस क्यों